भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। उन्होंने जापान समकक्ष सुगा के साथ अलग अलग विषयों पर बातचीत की। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन इससे पहले वर्चुअली बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। यमन के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा कुआं है जो लंबे समय से रहस्यमयी बना हुआ है। यमन के बहरूत में स्थित इस कुएं को नरक का रास्ता कहा जाने लगा है। अब ओमान की 8 लोगों की एक टीम इसके तले में उतरी है। कहा जाता रहा है कि यहाँ शैतानों को कैद किया जाता था। इसके अंदर जिन और भूत रहते हैं। स्थानीय लोग इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। हालांकि जाहिर है कि गड्ढे के अंदर ऐसा कुछ भी सुपरनैचुरल जैसा नहीं मिला है। वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में सांप और गुफाओं वाले मोती जरूर मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच शुक्रवार को पहली बार व्यक्तिगत मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में हुई इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि भारत को आपका इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार से चर्चा की। लंबे समय से चली आ रही बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर जल्द ही विराम लग सकता है। कहा जा रहा है कि वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। खबर है कि उन्होंने बुधवार को पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अगस्त में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने सोनू को देश के मेंटर पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 31,382 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 318 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 3,162 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 3,35,94,803 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 4,46,368 मरीजों ने जान गंवाई है। हरियाणा के अंबाला जिले में बीते दिनों हुई बारिश से भी जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा यह है कि गुरुवार को भी अनाज मंडी में किसानों की खून पसीने की कमाई बारिश में भीग गई। किसानों की धान की फसल अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे भीग रही है, लेकिन मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने पिछले साल क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या के जरिए OTT पर डेब्यू किया है। 10 साल के लंबे फासले के बाद सुष्मिता ने अपनी पर्दे पर वापसी की और लोगों को एक बार फिर अपनी अदाकारी से लुभा लिया। सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में नॉमिनेट किया गया है। देश में आज डीजल के दाम में 20 से 22 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं पेट्रोल के रेट स्थिर रखे गए हैं। इसी के दाम कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.19 पैसे और डीजल का भाव 88.82 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।